सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में बताएंगे। तो एक होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है ना। साधारण ब्याज वो क्या होता है? वही साधारण ब्याज क्या होता है, तो सिंपल तरीके से निकलता है। क्या होता है कि 10,000 रुपये हमारे पास 100 रुपया है, 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। अब देखिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सीधे अलग होता है। वो क्या अलग होता है? अब देखिए, इसको निकालने के लिए आपको हम चार तरीका बताएंगे। चार तरीका बताएंगे चार तरीका बताएंगे और सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है वो तरीका भी आपको बताएंगे। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हमारा है कि मान लीजिए हमारे पास ये पी यानी मूलधन है। मूलधन कितना है? तो 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये है ना। रेट कितना है? रेट है 10%। समय कितना है? तो समय अभी रखते हैं कितना, 2 वर्ष। तो नहीं, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स होता है ना। अब देखिए, एक होता है मेथड कौन सा, फार्मूला मेथड। क्या होता है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट होता है यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? P1+R/100 × N। यही होता है ना चक्रवृद्धि मिश्रधन का। और ब्याज का क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का P1+R/100 - 1। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, यही होता है ना। अब देखिए, इस मेथड से यदि करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बेकार मेथड है। क्या है ये? बेकार है। छोटे बच्चे ऐसे मेथड करते हैं। अब देखिए, हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला है, ये तो पहला मेथड हो गया जो कि हम लोग नहीं करेंगे। सेकंड मेथड क्या हो गया? सेकंड हो गया रेशियो मेथड हो गया। रेशियो मेथड हो गया। वो कैसे होता है? ये देखिए, ये हमारे पास है 10 रुपया। 10 रुपया है ना, 10%। अब 10% को क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। यानी क्या है कि पहले हमारे पास 10 रुपया है, पहले साल है ना। पहले 10 रुपया था, एक साल बाद हमारा पास कितना हो गया? 11 रुपया हो गया। फिर से अगले साल बढ़ा, 10 रुपया से कितना हो गया? 11 रुपया। फिर से 10 रुपया से कितना हो गया? 11 रुपया। पहले ईयर्स हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया ना, ईयर हो गया। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 121 और 13 11 में करें कितना हो जाएगा? 1331 हो गया। हो गया 31 हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास है मूलधन। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास मूलधन है। ये भी है मूलधन। ये है क्या? ब्याज है। ब्याज है ना। ये मूलधन है, ये क्या है? मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन है। मिश्रधन है। अब देखिए, यदि हम क्या करें, 10,000 दिया है और यहाँ पे मूलधन कितना है? 1,000। अब देखिए, ऊपर लिखेंगे 10,000, नीचे लिखेंगे 1,000, लिख दिए। अब देखिए, यदि हमें मिश्रधन निकालना हो तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मिश्रधन निकालना हो तो हमारे पास कितना हो गया? 13,310 रुपया। ये क्या हो गया? हमारा मिश्रधन। मिश्रधन हो गया ना। अब देखिए, यदि हमें ब्याज निकालना हो तो ब्याज निकालेंगे कैसे? तो 10,000 है यहाँ पे, ये है 1,000 की वैल्यू। ये कितना अधिक है? 331 अधिक है ना। जब 331 अधिक है तो हमारा ब्याज कितना अधिक है इसमें? ये इससे 331, यानी 1,000 रुपया हमने उधार लिया तो 331 रुपया हमें क्या मिला है? ब्याज मिला है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारे हो गया 331 रुपये। अब काटिए तो कितना हो जाएगा? 3,310 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब देखिए, ये भी मेथड कर सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे बढ़िया मेथड कैसे ये आया, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं आप। देखिए, एक होता है 10,000 रुपया था हमारे पास ना। 10,000 रुपया था, क्या था ये? मूलधन था। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 3 वर्ष। 3 ईयर्स ये होता है ना। अब देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। क्या होता है? तो देखिए, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि ब्याज पर भी क्या लगता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे जैसे क्या हो गया? जैसे ये 10,000 रुपया है ना। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास पहले ईयर्स। यहाँ पे हो गया मूलधन। मूलधन हो गया
10,000 रुपये है। ये हो गया सेकेंड ईयर, हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड ईयर। अब देखिए इसको ब्याज निकाल रहे हैं। पहले वर्ष कितना ब्याज लग रहा है? 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10%। अब इसका 10% कितना होगा यहाँ पे? 1,000 रुपये हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए पहले वर्ष 10,000 का 1,000 हुआ तो इसमें भी 1,000 होगा। तो 1,000 होगा ना। चलिए अब हम क्या कहें, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा तो पहले वर्ष लग गया, ठीक है। और दूसरे वर्ष क्या होगा? दूसरे वर्ष क्या लगेगा? इस पे भी ब्याज लगेगा। पहले मूलधन पे ब्याज लगेगा 1,000 हो गया। अब इस पे भी ब्याज लगेगा। ब्याज के ऊपर पहले साल का ब्याज अगर 1,000 है तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो अब देखिए 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपया हो गया। तो 100 रुपया लग गया, लग गया। उसी प्रकार तीसरे वर्ष क्या होगा? मूलधन पे भी ब्याज लगेगा तो लगेगा 10,000 रुपये, 1,000 हो गया। अब देखिए इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका कितना हो गया? और इसका, इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 10%। एक एक 2,000 हो गया ना। अब 2,000 का 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो गया। इसका खत्म हो गया, इस ब्याज का ब्याज लग गया, इस ब्याज का ब्याज लग गया। अब इस ब्याज का बचा है, इस ब्याज का 10% कितना होगा? 10 रुपया। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया पूरा? ये हो गया हमारे पास साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हो गया ये। और पूरा क्या हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो कैसे लिखेंगे? 10, 1,000, 1,000, 1,000, ये कितना हो गया? 3,000 प्लस कितना हो गया? ये 200 और 100, 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 3,310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,310, जो कि पहले भी हमने किए थे तो कितना आया था? इतना ही आया था, इससे 3,310। अभी कितना है? 3,310 हो गया। हो गया ना। देखिए क्या किए हैं, इन सबको जोड़ दिए हैं, इन सबको जोड़ दिए हैं। क्या होता है देखिए, पहले साल ये 10,000 है ना, 10,000 है। इसका पहले साल ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल 10% के हिसाब से 1,000 हो गया। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल किस पे ब्याज लगेगा? पहले इस पे लगेगा ना, तो पहले इस पे लगा दिए ब्याज, कितना हो जाएगा? 1,000 हो गया। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज क्या है? तो हाई ब्याज है पहले साल का, तो इस पे भी लगाइए ब्याज, कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तीसरे साल भी वैसे ही होगा, पहले इस पे लगेगा मूलधन पे 1,000 रुपया। अब क्या होगा? इन दोनों पे लगेगा, यहाँ पे कितना होगा? 10% इसका निकालिए तो 2,000 का 1,000 1,000 कितना हो जाएगा? 2,000। अब 2,000 का 10% कितना होगा? 2,000 हो गया का 10/100 काटिए, कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा ना। अब देखिए जब इन दोनों पे लग गया तो यही ब्याज बच गया, इस पे भी लगेगा। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपया होगा, हो गया ना, 10 रुपया। अब इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़िए तो कितना आएगा? 3,310 रुपया। अब इससे भी आसान मेथड क्या होगा? अब एक और मेथड बताए जो इससे भी आसान मेथड है, बस आपको क्या करना है? निकालते रहना है। तो इसी मेथड से क्या बन सकता है? एक बन सकता है, देखो इसको कह ले रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं बी, इसको कह रहे हैं सी। अब देखिए कैसे निकलेगा। हाई क्या हो गया हमारा? साधारण ब्याज हो गया ये। हाई क्या हो जाएगा? ये केवल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस है ये क्या है? सीआई और एसआई का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया ना। इसी प्रकार देखो क्या हो सकता है। पहले हो गया 2 साल का, बताते हैं 2 साल में कैसे आसान तरीका रहेगा। ये है 10,000 रुपया हो गया ना, तो क्या होगा? 1,000 होगा, 1,000 होगा। अब प्लस क्या होगा? 100 रुपया हो गया ना। अगले साल क्या होगा? 1,000 होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया ए, मान लीजिए इसको, इसको ए मान लीजिए। यहाँ पहले साल ये हो गया, दूसरे साल ये हो गया, ए भी हटाइए। अब देखिए ये कितनी बार लिखा गया है? 2 बार, तो यहाँ पे लिखिए 2। इसको कितनी बार रखा गया है? 1 बार, तो इसको लिखिए 1 हो गया। अब 2 साल का कहीं भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आ जाए ना, तो ये फार्मूला लगे 2:1। अब इसको कैसे यूज करेंगे अब बताते हैं आपको। जैसे 10,000 रुपया है ना, 10,000, तो 10,000 का पहले 10% रेट दिया, रेट कितना दिया है? 10% दिया है, तो इसका निकालिए 10%। 10% हो गया 10/100, काटिए कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। अब यहाँ पे था 2:1, तो 1,000 को लिखिए, 1,000 आ गया ना। अब इस 1,000 को लिखिए यहाँ पे, 1,000 हो गया, हो गया। अब फिर से इसका 10% निकालिए, कितना हो गया? 100 रुपया। इसको लिखिए यहाँ पे, तो अब करें, अब क्या होगा? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1,000 × 2 कितना हो जाएगा? 2,000।
इसका कितना होगा 100 रुपया, कितना हो जाएगा 2100 रुपया। 2 साल का कितना हो जाएगा 2100 रुपया, हो गया। उसी प्रकार 3 साल का कैसे होगा, तो पहला है क्या 10,000 रुपये हमारे पास, हो गया। पहले साल ब्याज कितना होगा, दूसरे साल कितना होगा, तीसरे साल कितना होगा। पहले साल कितना होगा 1000, दूसरे साल क्या होगा 1000 भी होगा, और इसका भी 100 रुपया लगेगा, इसका भी 10% लगेगा यहाँ पे। तीसरे साल क्या होगा 1000 होगा, और इन दोनों का भी क्या लगेगा 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा 200। इसका भी क्या लगेगा 10% लगेगा, 10 रुपया हो गया ना। तो अब इसका क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, 3 साल का रेशियो क्या होगा, 3 साल का रेशियो क्या होगा, 3 रेशियो, ये 3 है ना, 1 2 3, ये 100 रुपये का 2 एगो 3 हुआ ना, 3 रेशियो 1 हो जाएगा। तो अब ये बताइए ये रेशियो कैसे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 10,000 रुपये, अब पहले निकालिए इसका 10%, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो गया ना, तो यहाँ पे लिखिए 1000। अब इस 1000 का ही इसका अब यहाँ पे 10% निकालिए, 1000 का 10% कितना हो गया 100 हो गया ना। अब इस 100 का 10% निकालिए, कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3000 रुपये। इसको करेंगे तो कितना होगा 300, इसको 10 हो जाएगा। 3000 300 3310 रुपये हो गया, 3310 रुपये क्या हो गया हमारा ब्याज हो गया। अब मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। अब देखिए यही कह दे क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालिए, तो डिफरेंस निकालिए तो कैसे होगा, ये 3:1 है ना, डायरेक्ट निकालिए ये, और ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI में डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या हो गया CI और SI में डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, हो गया। उसी तरह हमको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का आपका रेशियो बता देते हैं। देखिए पहले हो गया 2 साल का, 2 साल का रेशियो कितना होगा, 2 साल का रेशियो कितना होगा, ये देखिए 2:1 हो गया। उसी तरह 3 साल का कितना होगा, 3 साल का 3:1 हो गया। 4 साल का 4 रेशियो होगा, 6:4:1 होगा। 5 साल का कितना होगा 5:10:10:5:1। सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं आप लोग, इसी मेथड से निकालते जाइए, आई रेशियो बनाते जाइए, वैसे ही होगा, आराम से होता चला जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये पूरा CI और SI में डिफरेंस है, ये क्या है SI है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये क्या है CI है, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इससे भी बेहतरीन हम ट्रिक लाते रहते हैं मैथ का, जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सहायता होती है। थैंक यू सो मच।